साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज हमारी है 5.2। क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चौथा। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक तीसरा है क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे वो तीसरा पढ़ेंगे। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें तो देखते हैं पहले क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करिए। हमें बॉक्सेस दिया गया है, उन बॉक्सेस में क्या टर्म्स होंगे, क्या नंबर होंगे, हमें उन्हीं नंबर को फाइंड करना है, बताना है। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। इन नंबर को बताना कोई कठिन काम नहीं है। तो सबसे पहले तीसरे का पहला क्वेश्चन लिखते हैं। बच्चे समझिएगा, दिया है हमको 2 कामा और बॉक्स दिया है कामा 26। ठीक है बच्चे समझिएगा, ये हमारी जो समांतर श्रेणी है ये परिमित है कि अपरिमित है? परिमित है, क्योंकि यहाँ पदों की संख्या क्या है? फिक्स है। साथ ही साथ हमको अंतिम पद पता है। ये बच्चों समझिएगा ध्यानपूर्वक। अब अगर हमें ये पता करना हो तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ये कौन सा बॉक्स खाली है। दूसरा बॉक्स खाली है। ये देखो, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। और बता रहा हूँ बहुत अच्छी बात, ऐसा कोई भी क्वेश्चन देगा कहीं कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा, बस ध्यान से समझिएगा। बस हम पहले ये पता करेंगे कौन कौन सा बॉक्स खाली है। तो हमने देखा कि बच्ची को बुलाओ, लेकिन करेंगे। अगर हम देखें तो पहला नंबर दूसरे स्थान पर ये है, तीसरे स्थान पर ये है। बात करें तो दूसरा बॉक्स खाली है। दूसरा बॉक्स मतलब वही दूसरा बॉक्स मतलब दूसरा पद। दूसरा पद हमारा होता है A2, है ना? क्या होता है? A2 होता है। अब हमने बताया था कि इसको हम फार्मूला के रूप में भी लिख सकते हैं। A2 को क्या लिखेंगे? A प्लस क्या लिखेंगे? D। एक D कम। अगर यही A3 होता तब क्या लिखते? A प्लस A। बच्चे जैसा होगा उससे एक D कम लिखेंगे। जब एक D यहाँ समझ, तो हमने देखा कि हमारा दूसरा पद खाली है। बात ना करो। हमने देखा कि दूसरा पद खाली है, और दूसरा पद ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो है A प्लस D। तो हमने देखा कि यदि हमारे पास A हो और D हो तो मैं दूसरा का जैसा पूछेगा कुल निकाल दूंगा। अगर हमारे पास A और D हो तो समांतर श्रेणी का चाहे जवन सा पद पूछे, 100वां, 1000वां, 10वां, 20वां, करोड़वां, अरब, खरब, जो भी पूछेगा मैं आसानी से बता सकता हूँ। इसका मतलब एक बात तो निष्कर्ष निकल करके आई कि समांतर श्रेणी का यदि हमको पद फाइंड करना है, कोई सा भी पद फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मेरा काम होगा कोई सा पद निकालने से पहले किसको फाइंड करना? A और D। बात समझ सबको? तो ये बच्चे समझेगा। एक चीज तो हमने ये समझा कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है और किस किस चीज की आवश्यकता होगी। तो हमने देखा प्रश्न में A2 पूछा जा रहा है। A2 को फाइंड करने के लिए A और D की आवश्यकता है। अब A और D फाइंड करना बहुत कठिन काम नहीं, लेकिन समझिएगा हम बताए थे कि समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है वो A होता है। चलिए, A हमारा कितना हो गया? A बराबर 2। इसको मानना हो तो मान लीजिए क्वेश्चन। चलिए, A का मान तो हमने निकाल दिया। केवल A के मान निकालने से दूसरा पद नहीं निकल पाएगा। A के साथे साथे लाग D भी चाहे, निगाह व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। A के साथे साथे लाग D के मान चाहे, तो हमने कहा कि D का मान भी निकालना कोई कठिन काम नहीं। चलिए बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ये पहला पद हवा, ये दूसरा हवा और ये तीसरा हो ना? अगर हम बात करी A3 यानी तीसरा पद बराबर हमके कितना देता? 26 देता। इतनी बात सबको सुना दे नहीं?
अब तीसरे पद का हम फार्मूला के रूप में पढ़े, क्या होता फार्मूला? a प्लस इसकी जगह हमने लिख दिया a प्लस 2d बराबर, हमने देखा कि यदि मैं a का मान रख दूं तो d का मान आसानी से आ जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, लिख देते हैं कि a का मान समीकरण एक से रखने पर ए बच्चे, अब एक में रखने पर मत समझिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग समझ लेंगे कि एक में रखा जा रहा है। देखा हम लिखे है कि ए का मान कहाँ से रखा था, समीकरण एक से रखा था, कहाँ यहाँ रखा था, एक से मतलब वहां से ले जाए कि यहाँ रखा था। तो समझिएगा यहाँ हो गया a प्लस ए का मान तो पता है 2 प्लस 2d बराबर 26 e प्लस बाहर जाए तो माइनस, लिखा मत 2d बराबर 26 माइनस 2, 2d बराबर 24, 2 1 के 2, d बराबर 12। तो अभी हमने शुरुआत में ही बताया था कि कोई सा भी पद निकालना हो, यदि हमको a और d पता हो जाए तो मैं कोई सा भी पद निकाल सकता हूं। हमको a भी पता है, कहाँ गया, a भी पता है, d भी पता है, आसानी से मैं दूसरा पद निकाल सकता हूं। जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है a2 बराबर बच्चे का होता है a प्लस d। तो चलिए मान रख देते हैं, a का मान कितना था 2 और d का मान 12, तो 12 2 a2 कितना हो जाएगा, क्या लिखेंगे, रिक्त बॉक्स बॉक्स था अंग्रेजी और हिंदी, रिक्त खानों की संख्या, रिक्त खाने की संख्या कितना है, 14। बेहद आसान था, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा हमें ध्यान दीजिए। अब कोई सा भी टर्म पूछेगा तो एक बात को ध्यान दीजिए, क्या ज्ञात करना होगा, a और d। जब a और d पता हो जाएगा तो मैं कोई सा भी पद निकाल सकता हूँ, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसी का दूसरा देख लेते हैं, और हो रहे मन में डाउट वगैरह अगर किसी को हो का भी वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये बच्चे बात ना करें, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो अगर बात करें हम तो पहले वाले में तो एक बॉक्स दिया था, दूसरे वाले में 2 बॉक्स दिया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। 2 ठू दे, 4 ठू दे, 6 ठू दे, ये नहीं कि देखकर घबरा जाना है। बस हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि कोई सा भी पद निकालने के लिए हमको a और d की आवश्यकता होगी। मेरा मेन फोकस होगा a और d को फाइंड करना। यदि मैं a और d को फाइंड कर लेता हूं तो कुल मिलाकर मैं किसी भी टर्म को आसानी से फाइंड कर सकता हूं। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्या है, हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरे पद में यदि हम बात करें तो पहले तो हमें बॉक्स दे दिया गया, फिर कामा 13, फिर कामा 3। ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, अरे यहाँ समझिएगा बच्चे, ध्यान पूर्वक थोड़ा समझिएगा। हमने आपको बताया था प्रियांशु कि सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि कौन कौन सा पद हमको निकालना है। खासकर पीछे वालों पर हमारी दृष्टि बराबर पड़ती रहती है, याद रखिएगा, इसलिए ध्यान से आप समझे रहा करिए, आएंगे तो वो करेंगे। तो अगर हम देखें तो पहला पद यानी कि a1 हमारा होता क्या है, a, तो पहला पद निकालना है। उसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरा देकर तीसरा यानी कि a3 बराबर होता है a प्लस d। तो कुल मिलाकर हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि समांतर श्रेणी के किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए a और d की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसमें तो इसके बात करें, इसके पहले वाले प्रश्न में, टोपी वाले मंगाई था समझा, अगर बात करें इसके पहले वाले प्रश्न में तो कुल मिलाकर a हमको दिया गया था,
लेकिन इसमें वो बड़ा चालाक निकला, इसमें ये हमको नहीं दिया, कहा ये अपने से आप कुछ मेहनत करके निकालिए। तो चलिए हमने कहा कि चलिए ठीक है नहीं दिए हैं, कुछ तो रास्ता दिखाए हैं, तो जो दिया होगा पहले हम उस पर काम करके, जो दिया होगा हम लोग उस पर काम करके अपने ए और डी को फाइंड करके फिर आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए समझिएगा, दिया है दूसरा और चौथा। ये बच्चे दूसरे का हम लोग लिखते हैं A2। A2 कितना दिया है? 13। अब अगर बात करें A2 का, हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है? A प्लस डी बराबर 13। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद दिया है चौथा पद, चौथा को हम लोग लिखते हैं A4। A4 का फार्मूला, A4 कितना दिया है? 3। A4 दिया है 3। A4 का फार्मूला होता है A प्लस 1 डी कम बराबर 3। इसे लेट कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब अगर हम बात करें तो चैप्टर 3 में हमने खूब सीखा था कि भैया अगर दो चर में कोई रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, उसे हम सॉल्व करने के 4 मेथड्स के बारे में अध्ययन किए थे, स्टडी किए थे, है ना। हमारा फर्स्ट था ग्राफिकली मेथड, सेकंड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड था एलिमिनेशन मेथड, और फोर्थ था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, तो यहाँ समझिएगा ये बच्चे, तो हम लोग सबसे ज्यादा जो प्रयोग करते थे वो एलिमिनेशन का करते थे। इस बच्चे को बुलाओ जो बात कर रहा है काउंसलिंग से, यहाँ समझिएगा। तो सबसे ज्यादा हम लोग जो सॉल्व करते थे एलिमिनेशन से करते थे, क्योंकि एलिमिनेशन जो है वो थोड़ा जल्दी सॉल्व कर देता है, ताम झाम नहीं रखता ज्यादा। तो हमने देखा एलिमिनेशन से, यानी कि हिंदी में कहा जाता है विलोपन विधि, विलोपन विधि से इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे धीरज। तो समझिएगा ध्यान से। ए बच्चे, यहाँ भी ए, हमने देखा कि अगर मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूं, ए से ए हमारा कट जाएगा और आ जाएगा डी। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तब, ध्यान से समझो। समीकरण एक हमारा रहा A प्लस डी बराबर 13, ये रहा A प्लस 3D बराबर, घटाने पर साइन अपोजिट हो जाता है, कोई इसे नए नहीं आप पढ़ चुके हैं। प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो ये प्लस माइनस कट गया, माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम। 3D में से 1D घट जाएगा, माइनस का 2D बराबर 10 में से 3 घट गया, आ गया प्लस, सॉरी 13 में से 3 घट गया प्लस का 10, हाँ 13 में से 3 गया 10। तो चलिए बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, हमें चाहिए डी का मान, तो भाग कर दे तो डी बराबर हो जाएगा 10 बटे -2, और 2 1 के 2, 2 पंचे, माइनस हमेशा ऊपर ही माना जाता है। डी बराबर आ गया -5। एक चीज तो हमको मिल गया, डी मिल गया। जब डी मिल गया तो ए फाइंड करना कोई कठिन काम नहीं है। डी का मान उठा करके हम समीकरण 1 में रख देते हैं, आसानी से हमारा ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी की वैल्यू हम समीकरण 1 में जब रखते हैं तो समझिएगा ध्यान से, डी हमारा कहाँ है? समीकरण ये रहा हमारा समीकरण, लिखा था ए तो हमने लिख दिया ए, प्लस था प्लस, डी का मान -5 था तो -5 बराबर 13 था तो ये बच्चे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा प्लस, बुरा करेंगे तो प्लस और माइनस का हो जाएगा -5 बराबर 13, ये माइनस से उधर जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा 13 प्लस 5, ए बराबर 18। फर्स्ट टर्म हमारा ये होता है, तो प्रथम बॉक्स में हमने बता दिया क्या भरा जाएगा 18। अब निकालना है कौन सा? तीसरा। ये बच्चे A3 बराबर अगर हम बात करें तो होता है A प्लस 2D, मान रख दो सॉल्व हो जाएगा।
ए का मान 18 प्लस 2 इंटू डी का मान -5। ये बच्चे A3 बराबर हमारा हो जाएगा 8 प्लस माइनस का हो जाएगा -10। A3 बराबर हो जाएगा हमारा। ये बच्चे लिख देंगे रिक्त खानों के पद या रिक्त, ऐसे लिख दे रिक्त खानों के पद कहाँ गया 18 तथा 8। ठीक, चले अब इसी का हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बात ना करें बच्चे, इसी के 3rd क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बात करने के लिए मना कर रहे हैं और हम फिर वही डायलॉग दोहराएंगे कि हम गांधी जी को भी पूछते हैं और चंद्रशेखर आजाद को। पहले हम प्यार से समझाते हैं फिर छड़ी से। ठीक, याद रखिएगा। तो पहले आराम से बता रहे हैं, नहीं तो फिर समझाएंगे अच्छे से। चलिए यहाँ समझिएगा। तीसरे प्रश्न की यदि हम बात करें तो दिया है 5 आसिफ, जो तुम बाहर लो। अब मुझे बात सुनना है कि तुम बाहर निकालेंगे, बता दे रहे हैं। तीसरे का तीसरा है ना, दिया है 5 कामा बॉक्स, फिर वापस से बॉक्स दे दिया है, फिर क्या दिया है 9 सही 1/2। ये बच्चे शांत रहिए, यहाँ समझने का ध्यान से। कुछ भी दे, हमने आपको बताया कि आपको अपने रूल को फॉलो करना है। रूल फॉलो कर लेते हैं तो कोई कठिन कार्य नहीं है। उज्जवल प्रभात, यहाँ समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा ए होता है। ए बराबर इस बार हमको दे दिया गया 5। चलिए दूसरा खाली छोड़ा है, तीसरा खाली छोड़ा है। तो हम बताए, आपको पहले बता चुके कि कोई सा भी टर्म निकालने के लिए ए और डी की आवश्यकता है। जब तक ए और डी नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम फाइंड नहीं कर सकते। तो समझिएगा ध्यान से। अगर ये बात करें कैसा दिया है चौथा, A4 बराबर दिया है 9 सही 1/2। A4 को फार्मूला में चेंज करेंगे तो हो जाएगा A + 3D बराबर 2 9 18 19 19/2। A का मान पता है, रख देते हैं। 5 था तो 5 प्लस 3D था तो 3D बराबर 19/2 था तो 19/2। हमने बटे गायब करने का आसान तरीका बताया है कि जिसके जिसके बटे ना हो गुणा कर दीजिए, बटे गायब हो जाता है। हो जाएगा 2 पंचे 10 प्लस 2 तिहाई 6D बराबर 19। ये प्लस है, उधर जाएगा तो 6D बराबर हो जाएगा 19 माइनस 10। 6D बराबर हो जाएगा कितना 9। ये बच्चे हमें चाहिए डी का मान, तो भाग कर देंगे। डी बराबर हो जाएगा 9/6। 3 3 9, 3 2 6। डी बराबर आ गया हमारा 3/2। अब क्या कर रहे हैं कि दूसरा या तीसरा पद बताना कठिन काम नहीं है, बताना है दूसरा। क्या लिख देंगे A2 बराबर A + D। A2 बराबर A का मान, D का मान 3/2। ये बच्चे चाहे इसको लासा लेकर के सॉल्व करें, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 2 पंचे 10 3 13 13/2। चलिए निकालेंगे फिर हम लोग A3 बराबर क्या होता है A + 2D। मान रख देते हैं तो A का मान कितना है 5 प्लस 2 इंटू डी का मान 3/2। 2 से 2 काट दिए, हो गया 5 + 3 कितना हो गया, तो लिख देंगे रिक्त खान। ये बच्चे रिक्त खानों के पद या रिक्त खानों की संख्या है कहाँ गया 13/2 और 8। ठीक, इसी का हम लोग चौथा प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। यदि चौथे की बात करें बच्चे, इसमें कई बॉक्स दिया गया है तो घबराने की बात नहीं है। हमने बताया आपको कि कितना सा भी दिया रहेगा मैं फाइंड कर सकता हूँ, बस हमको ए और डी का मान पता होना चाहिए। अगर हमारे पास ए और डी का मान है तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। यदि चौथे प्रश्न की बात करें, अगर हम चौथे प्रश्न की यदि हम बात करें तो हमको दिया है -4 -4
ए बच्चे, हमने आपको बताया चाहे जितना पद निकालना हो, पीछे वाले बच्चे ध्यान दीजिए। आगे ने आपको बताया कि चाहे जितना पद निकालना हो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, बस हमको ए और डी पता होना चाहिए। तो यदि बात करें तो ए तो हमको दे दिया गया, सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा ए होता है। ए हमारा कितना दिया हमको, ए बराबर -4 दे दिया गया। चलिए ए से काम बनने वाला नहीं है, साथ ही लाग हमको डी का भी मान चाहिए। ये बच्चे हमने बताया कि जो दिया होगा उसकी सहायता से हम ए और डी फाइंड कर लेते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, छठवें नंबर पर क्या दिया है, क्लास को आर छठवा लिखो। आओ ना जैसे तोड़ तो अंकित कह रहे हैं, आओ तो मार दांत टूट गया इधर। कहाँ पीछे देख रहे तुम, हमें तो पढ़ा तो पीछे देख रहा है। छठवां दिया है, A6 बराबर हो जाएगा A प्लस 5D। ये बच्चे रख देते हैं। अच्छा मतलब मान दिया था A6 मान दिया था 6, A प्लस 5D इसका फार्मूला होता है बराबर 6। A का मान है -4, तो -4 प्लस 5D बराबर 6। ये माइनस बाहर जाए तो 5D बराबर हो जाएगा बच्चे हमारा 6 प्लस 4, तो 5D बराबर हो जाएगा हमारा 10। 5 के 5, 5 दूनी 10, D बराबर कितना आ गया। अब मैं आसानी से जो भी टर्म पूछा निकाल सकता हूँ। क्या पूछा था पहले, दूसरा A2 पूछा था। A2 बराबर A प्लस A का मान कितना है -4 प्लस D का मान 2। -4 में से प्लस का 2 घट जाएगा, आ जाएगा माइनस का 2। A2 हमारा ये हो जाएगा। A3 बच्चे A प्लस 2D, A का मान -4 प्लस 2 इंटू D का मान 2। ये बच्चे हो जाएगा -4 और ये प्लस का 2 दूना 4, -4 से +4 कट गया तो आ गया 0। ये बच्चे अब निकालेंगे हम A4, हो जाएगा A प्लस 3D। मान रखते हैं A का मान कितना है -4 प्लस 3 इंटू D का मान 2। ठीक हो जाएगा हमारा कुल मिला करके -4 प्लस 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटा प्लस का 2। निकाल देंगे हम A4 और A4 निकाल देंगे A5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा कहाँ निकाले, A प्लस 4D। A का मान -4 प्लस 4 इंटू D का मान 2। -4 प्लस 4 दूनी 8, 8 में से 4 घटा तो आ गया प्लस का 4। ये बच्चे लिख देंगे हम कि समांतर श्रेणी के रिक्त खानों के पद या रिक्त खानों की संख्याएं कितना है, -2, 0, 2 तथा 4 है। हिंदी लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है। ये बच्चे बात ना करें, क्वेश्चन नंबर 5 भी समझने की कोशिश करते हैं। तीसरे का 5वां क्वेश्चन, यहाँ भी हमको ए नहीं दिया गया है, रिक्त स्थान दिया गया है। फिर दिया है हमको 38। चलिए बच्चे घबराइएगा मत, कुछ भी दे हमें बस कुल मिला करके ए और डी फाइंड करना है। ए और डी निकल जाता तो मैं आसानी से कोई सा भी टर्म निकाल सकता हूँ। तो बच्चे समझिएगा, जो दिया उसकी सहायता से सॉल्व करके ए और डी हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो समझिएगा ध्यान से, इधर समझ। दूसरा दिया बात A2 दिया होंगे कितना 38। ये बच्चे फार्मूला होता है A प्लस D बराबर 38। इक्वेशन फर्स्ट अगर बात करें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, A6 हमको दिया है कितना -22। फार्मूला लिखेंगे तो A प्लस 5D बराबर -22। इक्वेशन सेकेंड, ये बच्चे विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व कर देंगे। अगर हम बात करें जगतपाल तो कुल मिलाकर के समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। समीकरण एक में से समीकरण दो को नहीं, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा हमारा। लिखेंगे समीकरण
एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तब तो बच्चे समझिएगा। समीकरण 1 हमारा है a प्लस डी बराबर 38, ये हमारा a प्लस 5d बराबर -22। घटाने पर बच्चे साइन चेंज हो जाता है, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये प्लस माइनस कट गया, 5d में से 1d घट गया, माइनस का 4d, ये दोनों माइनस से जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी दोनों प्लस था तो प्लस का -4d बराबर प्लस का 60। हमें चाहिए d का मान, भाग कर देंगे 60 बटे -4, 4 के 4, 4 15 हमें 60, d इक्वल टू आ गया माइनस का 15। अब कोई कठिन कार्य, अच्छा d का मान आ गया, तो अभी a का मान निकालना पड़ेगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर d की वैल्यू समीकरण 1 में पुटअप कर देते हैं। तो लिखा था बच्चे a, तो a लिख दिए, प्लस था तो प्लस, d का मान है -15 तो -15 बराबर 38 था तो 38 हो जाएगा। बच्चे समझिएगा, a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -15 बराबर 38, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, a बराबर हो जाएगा 38 प्लस 15, कितना हो जाएगा, ये बच्चे बात ना करें। कुल मिलाकर के हमारे पास a और d दोनों की वैल्यू आ चुकी है। जब a और d दोनों का मान आ चुका है तो आसानी से हम कितना भी टर्म पूछा क्या बता देते हैं। अच्छा पहला तो यही हो जाएगा, पहला तो कुल मिलाकर 53 हो गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ये होता है, तो पहले खाने में तो भरा जाएगा क्या 53। अब दूसरा तो दिया ही था, तीसरा निकालते हैं। a3 बराबर a प्लस 2d, a का मान 53 प्लस 2 इंटू डी का मान -15 तो जाएगा 53 प्लस माइनस -15 दूना 30, 53 में से 30 घटा तो कितना बचा, 23 हो गया। ये बच्चे बाकी इधर निकाल देते हैं, जगह वहाँ नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों को ना दिखे, निकाल देगा अच्छे। चलो अच्छा फिर निकाल देंगे कौन सा, a4 बराबर a प्लस 3d, a4 बराबर a का मान कितना है 53 प्लस 3 इंटू डी का मान -15। तो ये बच्चे a4 बराबर हो जाएगा हमारा 53 प्लस 3 इंटू -15। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, कार्य बच्चे क्या समीक्षा चौरसिया और कोमल पाल क्या बतिया रहे हो, यहाँ नहीं सुन पा रही है। a4 बराबर 53 प्लस माइनस 45, कितना बचेगा, a4 बराबर हो गया 8। अब एक और निकालना है 5, यहाँ निकाल दे रहे हैं, इसको इरेज कर, a5 निकाल देंगे तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। a5 हमारा होता है a प्लस 4d, a का मान हो जाएगा कितना 53 प्लस 4 इंटू डी का मान -15 हो जाएगा 53 -60, 53 में से घटा दो कितना बचा। ये बच्चे लिख देंगे समांतर श्रेणी के रिक्त खानों के संख्याएं या रिक्त खानों के पद 53, 23, 8 तथा -7 है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो इस क्लास में या इस एक्सरसाइज इस वीडियो में कुल मिलाकर के हमने एक्सरसाइज 5.2 का तीसरे में 5 प्रश्न दिया गया था और उन सभी 5 को हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।